हेलो, आई एम तारा सर फ्रॉम एसएल कोचिंग सेंटर। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने जो पिछले क्लास दिया था आपको वो प्रोनाउन की क्लास दिया था, प्रोनाउन का बेसिक पूरा समझाया था मैंने। तो आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास शुरुआत करने से पहले मैं आपको फिर से ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर मेरा क्लास ले रहे हैं तो आप इस क्लास को भी कॉपी कलम निकालो और कॉपी कलम निकाल के बैठ जाओ। तब बेहतर तरीके से इस क्लास को समझते हुए एक एक चीज को आज मैं लिखवाऊंगा। आज मैं फास्ट भी नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको और ज्यादा स्लो भी नहीं पढ़ाऊंगा। आपके लिए जैसा आपको चाहिए उस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा और पूरा इस क्लास को आपको लिखना है और लिख के इस क्लास को एक एक चीज को समझना है। मैं जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, उसको आपको बेहतर तरीके से ऑब्जर्व करना है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। देखो यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल रखा है पर्सनल प्रोनाउन। आज क्या पढ़ते हैं? पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। क्या है पर्सनल प्रोनाउन? तो फर्स्ट देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या क्या होता है। आई, यू, ही, वी, सी, दे एंड इट are called पर्सनल प्रोनाउन। ये पीपी कर दिया मैंने, इसका मतलब हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन। यानी आई, यू, वी, ही, सी, इट, दे, ये सब क्या है? आपके पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है नहीं? तो इससे पिछले वाला जो क्लास आपको मैंने बताया था उसमें एंड में आपने देखा कि मैंने एक सेंटेंस लिखा था कि इसमें क्या है करके आपने उतार दिया होगा ना। उतारो इसको जल्दी से, कॉपी कलम निकाले हो ना तो उतारो। और फिर आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट सेंटेंस है उस दिन मैंने क्या लिखा। एंडिंग में मैंने क्या सेंटेंस लिखा था आपको? मैंने लिखा था ना ही, सी, आई, ही, सी एंड आई रीड होगा या रीड्स होगा। ये तो बात बताया था। यानी आज तक आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट, उस दिन भी मैंने पिछले क्लास में आपको कहा था कि आपने सिर्फ आई रीड या सी रीड्स, ही रीड्स एक सब्जेक्ट पे आपने सेंटेंस को बनाया आज तक। लेकिन क्या ऐसा सिर्फ एक ही सब्जेक्ट ही होगा सेंटेंस में? नहीं है, ऐसा नहीं है। यानी आप, मैं और वह कल दिल्ली जाएंगे तो यहाँ पर एक ही नहीं जा सकता, सिर्फ मैं नहीं जा सकता या एक आप नहीं जा सकते। इसमें आपका एक से ज्यादा भी सब्जेक्ट इन्वॉल्व हो सकता है। यानी पढ़ाई है कि आप ही नहीं करते, लेकिन मैं ही नहीं पढ़ता हूँ, बल्कि सब एक साथ मिलकर भी पढ़ सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए ही, सी एंड आई रीड होगा या ही, सी एंड आई रीड्स होगा। क्या होगा ये आपको क्वेश्चन दिया था, आपने प्रैक्टिस किया होगा, देखा होगा इधर उधर हर दूसरे अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे आपने पूछा होगा, लेकिन आपको आया तो बेहतर है। अगर नहीं आया तो आज मैं आपको बताता हूँ, वही क्लास आपके लिए तभी लाया हूँ, पर्सनल प्रोनाउन की क्लास को लेके आया हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, ऊपर आपने लिख दिया होगा आई, यू, ही, वी, सी, दे एंड इट आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ओके, अब देखो नेक्स्ट देखिए आगे। यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखा होगा, देखिए यहाँ पे यू, I and he are going to school. नेक्स्ट लिखा he, you and I are going to स्कूल। नेक्स्ट लिखा है यहां पे आई, यू एंड फिर से ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए और एक और लिखता हूं आई, you and he have done this crime. Sentence number 1, sentence number 2, sentence number 3, sentence number 4.
ये 4 सेंटेंस दे रखे हैं मैंने आपको। आप बताइए इसमें से आपको कौन सा सही लगता है और कौन सा सेंटेंस आपको गलत लग रहा है। आप इसमें से सोच के बताइए कि कौन सा ठीक लग रहा है आपको। और आप पहली बार देख रहे हैं इस सेंटेंस को, तब भी आप कोशिश करिए। अगर किसी ने पढ़ा है, यानी कहीं दूसरी जगह आपने कोचिंग किया है, या आपने कहीं दूसरी जगह किसी और जगह पर आपने इसका अध्ययन किया है, स्टडी किया है प्रोनाउन का, तो आप इसको सोच के बताइए कौन सा आपको इसमें सही लग रहा है, कौन सा आपको गलत लग रहा है। आपको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं। चलिए, आपने अपना माइंड लगाया होगा कि कौन सा इसमें सही है, कौन सा गलत है। अब हम बता दें आपको कि इसमें कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। देखिए, you, I and he are going to school. He, you and I are going to school. I, you and he is going to school. I, you and he have done this crime. ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला वाला है ये गलत है, और जो दूसरा वाला है ये भी गलत है। जो तीसरा वाला है ये वाला भी आपका क्या है, गलत है, और लास्ट वाला सही है। ठीक हो गया। और एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं इसमें, देखिए एक और लिखता हूं। ये लिखा मैंने, यू, ही एंड आई आर गोइंग टू मार्केट। अब बताइए ये सही है या गलत है। एक और जोड़ दिया मैंने, ये 3 तो मैंने कर दिया कि कौन सा गलत है कौन सा सही है 4 सेंटेंस में। अब ये 5th वाला सेंटेंस में बताइए आपको कैसा लग रहा है। यू, ही एंड आई आर गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पर देखिए जो 5th वाला है ये भी राइट है। अब ऐसे क्यों हुआ, यही जानना है आपको। क्वालिफाई करना है एग्जाम, सीखना है इंग्लिश। अगर वाकई में सीखना है, आप खुद में अपने आप ऑब्जर्व करिए कि आपके आसपास में, आपके इन्वायरमेंट में, और आपके परिवार में, और आपका जो जहां पढ़ते हैं, या आप स्कूल पढ़ते हैं, या आप कॉलेज करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो आप चेक करिए कितना % आपके साथी या आपके लोकलिटी के लोग इंग्लिश को जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो के शेयर करिएगा इस वीडियो को, ठीक है नहीं, और बताइएगा कि इस तरीके से इंग्लिश की शुरुआत और इंग्लिश को पढ़ना चाहिए, तब जाके आएगा। अगर आपको आ रहा है और 101% आएगा, आप हर क्लास में अगर मेरा एक चीज को, एक छोटी चीज को अगर सीखोगे, अगर उसको माइंड से देखोगे, तो तब जाके आएगा। तो देखिए ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पर देखिए, ये you, I and he are going to school. He, you and I are going to school. I, you and he is going to school. I, you and he have done this crime. You, he and I are going to market. ये था। इसमें से जो 3 थे वो रॉन्ग है, और जो 2 थे आपके 4th एंड 5th सेंटेंस, ये क्या था, एब्सोल्युटली राइट है। अब ऐसा क्या क्यों होता है, अब देखिए मैं बोल रहा हूं कुछ इसके रूल रेगुलेशन को। पर्सनल प्रोनाउन जो आपका यूज किया गया है ना सेंटेंस में एज सब्जेक्ट के रूप में, उसके बारे में मैं कुछ बोल रहा हूँ। रूल इसका क्या होना चाहिए, आप उसको ध्यान से सुनिए, तब जाके बोर्ड में भी लिखवाऊंगा और आपको लिखना भी है। आज आराम से सिखा रहा हूँ, बढ़िया तरीके से सिखा रहा हूँ। तो सुनिए, इफ 3 सिंगुलर प्रोनाउन of different person are used together in a sentence, the normal structure is second person, third person, first person। क्या कहा मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनिए। if 3 similar pronouns of different person are used together in a sentence, the normal structure is second person, third person, first person। समझ में आया। अब सुनिए, यहां पर देखिए, मैंने कहा अगर आपका 3 सिंगुलर प्रोनाउन को एक साथ सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाए, तब आपका जो ऑर्डर चलेगा वो कैसा चलेगा, आपका सेकंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड पर्सन कहते हैं यू, और थर्ड पर्सन कहते हैं आपका ही, सी, दे। ये सब आपके थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक। और उसके बाद आपका जो फर्स्ट पर्सन होता है वो होता है कौन सा, आई। कौन सा होता है, आई।
ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? आई और वी ये दोनों क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं। तो आपका देखो जहां पर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन मिलेगा वही आपका सही होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेकंड पर्सन है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन है आई, उसके बाद कौन सा है? थर्ड पर्सन है, यानी फर्स्ट नहीं, सेकंड फर्स्ट थर्ड हो गया, यानी गलत हो गया ना, ये वाला आपका क्या हो गया? इसका मतलब ये गलत हो गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ऐसा भी गलत हो गया ये इससे। अब देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर आना क्या है? सेकंड थर्ड फर्स्ट। अब यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब आप कहोगे सर इसमें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, आप कहोगे सेकंड थर्ड फर्स्ट होगा तब सही होगा, तो इसमें तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन है, ये कैसे सही हो गया? और अभी बताऊंगा इसको भी। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ वाला, यहाँ पर देखो सही है, ये सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, फर्स्ट पर्सन आई है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया? आगे सही हो गया। अब ये तीनों मिलकर बना देते हैं क्या? प्लूरल। कैसा बन जाते हैं ये? प्लूरल बन जाते हैं। और वर्ब भी क्या लग जाता है इसमें? प्लूरल लग जाता है वर्ब भी। ठीक हो गया ना, यानी सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया ये, और प्लूरल भी क्या लगेगा इसमें? वर्ब भी लगेगा। अब देखो यहाँ पर यू, ही एंड आई के बाद आर आपका क्या है? प्लूरल वर्ब है ना, तो इसलिए क्या हो गया? सही हो गया। समझ में आ गया? अब इसका रूल सुनिए, फोर्थ का ऐसा क्यों हुआ? इसमें तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हुआ, अब ऐसा क्यों हुआ इसमें? अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, नेक्स्ट रूल सुनिए पर्सनल प्रोनाउन का। इफ थ्री प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस बट द सेंस ऑफ सेंटेंस इज cry, confess a guilt and flaw, the structure is first person plus second person plus third person। क्या कहा मैंने? फिर से सुनिए इस कॉन्सेप्ट को। if three pronouns of different person are used together in a sentence but the sense of sentence is cry, यहां पर लिखा गया है cry, flaw and confess a guilt, यानी क्राइम मीन्स होता है अपराध, फ्ला मीन्स होता है दोष, कॉन्फेस और गिल्ट मीन्स होता है आपका चारित्रिक दोष। अगर ऐसा सेंटेंस का सेंस निकल रहा हो तब जाके आप कौन सा ऑर्डर लगाओगे? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। समझ में आई बात? तो इस तरीके से ये वाला इसलिए क्या हो गया? ये फोर्थ वाला राइट हो गया। समझ में आ गया ना? अब आपको लिखाता हूं, और इसमें भी वर्ब आपका क्या लगेगा? ये हो गया आपका आई फर्स्ट पर्सन, आपका यहाँ पर यू हो गया सेकंड पर्सन, ही हो गया आपका यहाँ पर थर्ड पर्सन। तो ऐसा करना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब दिखाता हूं मैं इस चीज को, आप टेंशन मत लीजिए। अब मैं तरीके से जैसे ऑफलाइन क्लास देता हूं ना, उसी तरह आपको भी दे रहा हूं। आप पढ़िए इसको बेहतर तरीके से, यानी आप बहुत बेहतरीन फायदा उठा रहे हैं इस चैनल का, और इंग्लिश आपकी अब अधूरी नहीं रहेगी। इंग्लिश की दुनिया में अब आप आगे बढ़ रहे हैं, ये पक्का वादा कर रहा हूं मैं आपसे, और आप सीख भी रहे हैं, या आप खुद पर भी इसका एहसास कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर दोनों चीज, फर्स्ट लिख दिया, यहाँ पर जो आपका सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन कहाँ यूज होता है। देखिए यहाँ पर इफ थ्री सिंगुलर प्रोनाउन ऑफ different person if three singular pronoun of different person are used together in a sentence the normal structure आराम से लिख देता हूं साफ साफ, स्ट्रक्चर इज सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन हो गया ये, थर्ड पर्सन हो गया ये, फर्स्ट पर्सन हो गया ये।
ठीक हो गया ना। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि if three singular pronoun of different person and are used together in a sentence, the normal structure is second person, third person, first person. हुआ ना ऐसा? यानी क्या होगा? You, he and I are going to market, are going to school. ये तो सेंटेंस लिखा था। और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं भाई? प्लूरल सब्जेक्ट, यानी प्लूरल हो गया ये तीनों मिलके। और वर्ब भी क्या लेता है? ये प्लूरल लेता है। ठीक हो गया, समझ में आ गया? उतारो, खाली देखो मत आंखों से, उतारो इसको अपनी कॉपी में, आपके लिए ये बहुत काम आने वाली चीज है। अपने नोटबुक में उतारिए इसको, उतार दिया होगा सबने। अब देखो नेक्स्ट सेकंड वाला जो मैंने बताया आपको रूल, उसको मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप अपने कॉपी में आराम से उतार सके और आप घर बैठे पढ़ सके प्रोनाउन की क्लास को। देखिए इसको भी लिखते हैं, सेकंड वाला लिखिए। इफ three pronoun of different person are used in together in a sentence, but the sense of the sentence is crime, flaw, and confess a guilt. The structure is एक मिनट, structure is फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। समझ में आ रहा है ना? यानी if three pronoun of different person are used together in a sentence, but the sense of the sentence is crime, flaw, and confess again. The structure is first person, second person, third person. यानी confess a guilty, crime means अपराध, flaw means दोष हो गया, confess a guilty means होता है आपका चारित्रिक दोष। कैसा है? चारित्रिक दोष। यानी सेंटेंस का अगर ऐसा अर्थ निकल रहा है, ऐसा सेंस निकल रहा हो, तब जाके आप क्या करेंगे? आपका फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, तब जाके सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। कहने का मतलब, अब आप ध्यान दीजिए, मैं इसको याद करने के लिए ट्रिक्स आपको दे रहा हूँ। ये ट्रिक्स ऐसा दे रहा हूँ कि आप कैसे याद करोगे। यानी धारा 123 लगाओगे। क्या लगाओगे? धारा 123। यानी कोई क्राइम मिल गया आपको सेंटेंस में, आपका कॉन्फेस गिल्ट मिल गया, दोष मिल गया, कुछ इस टाइप का मिल गया, तो सेंटेंस में आप क्या लगाओगे? धारा 123 लगाओगे। यानी आर्टिकल 123 चलेगा। अगर आपका नॉर्मल है, कोई ऐसा आपराधिक सेंटेंस नहीं है, तो तब धारा क्या लगाओगे आप? 231 लगाओगे। 231 लगाना, 231 लगाना। समझ में आ गया? नॉर्मल सेंस में ये 231, और आपका जब क्राइम होगा और चार्ज कोई दोष होगा इस प्रकार का निकलेगा, तो धारा कौन सा लगा देना? 1 2 2 3। यानी ट्रिक्स के माध्यम से आप इसको और धारा के माध्यम से इसको याद कर सकते हो। ठीक हो गया ना? यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं आगे, फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट और क्या होगा इसमें। अब देखिए यहाँ पे, अब आपने सोचा होगा, जो मैंने लास्ट पिछले क्लास में बताया था, क्या बताया था? मैंने लिखा था ही सी एंड आई रीड, एक ये लिखा था, फिर वहीं पर लिखा था रीड्स। बताओ कौन सा सही है? यही तो बताया था ना, बताओ कौन सा सही होगा? ही सी एंड आई रीड सही होगा, ही सी एंड आई रीड सही होगा। तो यहाँ पर ये वाली बात कही थी मैंने, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसका पूरा क्या दे दिया? नॉलेज आपको दे दिया कि अब कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देखो, ही सी एंड आई ही रहेगा, यानी थर्ड पर्सन। ये भी थर्ड है, ये भी थर्ड, दोनों थर्ड पर्सन है। उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा,
उसके बाद ये देखो रीड आपका प्लूरल है या सिंगुलर है वर्ब, ये आपका प्लूरल है और नीचे वाला सिंगुलर है, तो रीड हो रहा है, रीड से रीड होगा, यानी ऊपर वाला सेंटेंस राइट होगा। इस तरीके से बहुत आसान है, सिर्फ समझने की जरूरत है, आपको सही मार्गदर्शन की जरूरत है। समझ में आ रहा है ना, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखें और क्या क्या हो सकता है। अब यहाँ पर देखो मैंने 3 प्रोनाउंस की बात की एज ए सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में, ठीक है नहीं, यानी अब आपका माइंड कह रहा हुआ, मैंने कहा कि नॉर्मल स्ट्रक्चर में सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन आए। अब आपका माइंड कह रहा होगा सर अगर जब 3 नहीं रहे, जब 2 ही रहे तब क्या होगा, है ना कंफ्यूजन, यानी पूरा आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, एक भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा आपके लिए, जितना सिखाऊंगा वहां आपके लिए बहुत जबरदस्त होगा, आपका कोई भी डाउट नहीं होगा, आप बिल्कुल भी डरेंगे नहीं। एट फर्स्ट आपके डर को दूर कर पाऊंगा इंग्लिश से। तो देखिए यहाँ पे अगर 2 ही रहेगा, मान लीजिए आपका सेकंड पर्सन कौन होता है, यू, थर्ड पर्सन कौन होता है आपका ही, सी, दे, ये सब क्या हो गया आपके थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन आई और बी हो गया। अब ऐसा रहा यू ही आई हुआ, तो सर अब क्या होगा, इसमें से हट गया आपका सर फर्स्ट पर्सन हट गया, तो तब क्या होगा, तब क्या होगा ना, तब यही वाला सही होगा, जो दिख रहा है यही सही होगा, सेकंड प्लस थर्ड रहेगा। समझ में आ गया। अब कहो कि सर यहाँ पर फर्स्ट रहा थर्ड नहीं रहा, तब क्या होगा, तब कैसे करेंगे इसको, या इसको आगे करेंगे या ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, सेकंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन सही होगा। अब कहोगे सर अगर सेकंड ही नहीं रहा, अब रहा थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन, तब क्या होगा, अब फर्स्ट वाला पहले आएगा फिर थर्ड वाला आएगा, या फर्स्ट भी ऐसा ही रहेगा तो ये वाला भी ऐसा ही रहेगा। समझ में आ रहा है ना, यानी अगर सेकंड पर्सन की बात नहीं हो रही है तो थर्ड पर्सन प्लस आपका फर्स्ट पर्सन होगा। समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। अब देखो अब क्या नहीं आ सकता है, इतना तो आ सकता है, समझ में आ गया। अब फिर से लिख रहा हूं ये फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन। अब क्या होगा, अब इसमें देखिए क्या नहीं होगा, क्या होगा वो बता गया, अब क्या नहीं होगा, अगर हम लाते हैं इसको फर्स्ट पहले लाते हैं फिर थर्ड लाते हैं तो ये हो जाएगा गलत। क्या होगा ये गलत। अगर लाते हैं हम यहाँ थर्ड प्लस सेकंड, ये भी क्या होगा गलत हो जाएगा। अगर लाते हैं हम यहाँ पर फर्स्ट प्लस सेकंड, ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। समझ में आ गया ना, नॉर्मल सेंटेंस के लिए। अब देखिए दूसरा 2 3 1 का तो पता चल गया, यानी सब्जेक्ट आपका पर्सन आपका कौन कौन सा, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन का। अब जो नहीं होगा, जब सेंटेंस का सेंस कैसा होगा, क्राइम का होगा, तो उसमें हमने कौन सा धारा दिया, धारा 123 1 2 3। अब क्या होगा इसमें, इसमें देखिए क्या होगा, यानी फर्स्ट हट गया, मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट हट गया, बच गए 2, तो यही सही हो जाएगा। अब कहोगे सर फर्स्ट है सेकंड नहीं है थर्ड है, तब क्या होगा, तो यही सही हो जाएगा, फर्स्ट प्लस थर्ड, ये भी सही हो जाएगा। अब कहोगे सर थर्ड ही हट गया, फर्स्ट और सेकंड रहा, तब क्या होगा, तो यही सही हो जाएगा। अब कहोगे कि सर इसमें से कौन सा हट गया, यहाँ पर 1 प्लस 3 आ रहा है, तब क्या होगा, तब ये भी सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब क्या नहीं होगा वो देखिए, होगा क्या नहीं, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड पर्सन। अब देखिए यहाँ पे अगर आपका फर्स्ट हट गया, अब देखो यहाँ पर क्या नहीं हो सकता है, फर्स्ट हट गया सेकंड प्लस थर्ड रहेगा, तो ये सही हो जाएगा ना। लेकिन अगर हम इसको कर देंगे सेकंड प्लस थर्ड प्लस फर्स्ट, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 3 1 किसका है, नॉर्मल सेंटेंस का, ऐसा करना गलत हो जाएगा। और देखिए इसमें क्या नहीं आ सकता, आपका थर्ड प्लस सेकंड नहीं हो सकता, थर्ड पर्सन प्लस सेकंड पर्सन नहीं हो सकता आपका, ठीक। आपका क्या नहीं हो सकता इसमें, सेकंड प्लस फर्स्ट, ऐसा करना भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक हो गया ना, उतार रहे हो सब, उतारो जल्दी फटाफट से, तब जाके आपको बेहतर समझ में आएगा ये, ठीक है नहीं। चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट।
अब आप कहोगे सर कि आपने तो सिर्फ ही सी एंड आई इसी का ही दिखाया, यू का दिखाया, आपने वी का नहीं दिखाया, दे का नहीं दिखाया सर, कैसे काम होगा? अब देखिए सुनिए आप मेरे बात को, इफ द सेंस ऑफ इन दिस केस प्लूरल और मिक्सचर सब्जेक्ट, तब आपका जो स्ट्रक्चर लगेगा वहां भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्या कहा मैंने? इन दिस केस ऑफ प्लूरल एंड मिक्सचर सब्जेक्ट यूज होगा, तब आपका कौन सा लगेगा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कैसे? अब यहां पर मैं सेंटेंस लिख के दिखाता हूं। यहां पर लिखा हमने, यू, वी एंड दे, एंड दे आर गोइंग टू सिनेमा। ठीक हो गया ना? ये लिखा और ये लिखा हमने यहां पर वी, यू एंड दे आर गोइंग टू सिनेमा। अब बताइए कौन सा सही होगा? फर्स्ट वाला सही होगा या सेकंड वाला सही होगा? तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट वाला है ये गलत हो जाएगा और सेकंड वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर भी कौन सा लगेगा? अगर आपका वी, यू, दे के कंडीशन इस वाला ऐसे मिक्सचर में आ जाए तो आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लगाना, यानी वी आपका फर्स्ट पर्सन है, यू आपका सेकंड पर्सन है, दे आपका कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। समझ में आ गया ना? तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आपका अगर जब मिक्सचर में प्रोनाउंस वर्ड को एज ए सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में यूज करेंगे तो कैसे करके आप उसका ऑर्डर को फिट करोगे, कौन सा पर्सन पहले आएगा, कौन सा पर्सन बाद में आएगा, तो ये आपको मैंने बता दिया। समझ में आ गया होगा आपको? चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ, एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसमें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से देखना है कि क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। यहां पर देखिए मैंने लिखा यू, ही एंड आई हैव डन दिस हैव डन, यहां पर लिखा हमने ब्लैंक वर्क कर दिया। अब मुझे बताइए इसमें जल्दी से, यू, ही एंड आई हैव डन वर्क। अब ऑप्शन दे रहा हूं मैं इसमें ए ऑप्शन दे दिया मैंने आपको और बी ऑप्शन में दे दिया डियर, सी ऑप्शन में दे दिया माई, डी ऑप्शन में दे दिया इज। क्या आएगा सोच के बताइए, इसमें भरना है यू, ही एंड आई हैव डन, और वर्क होगा, देयर वर्क होगा, माई वर्क होगा, हिज वर्क होगा। जल्दी से बताइए क्या भरोगे इसमें? ये तो पूछा जाता है एग्जाम में कॉमन एरर में, तो आपको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, सोच के बताइए इसको। चलिए आपने सोचा होगा और आपने भर भी दिया होगा, फिल कर दिया होगा। यानी यहाँ पर यू, ही एंड आई हैव डन वर्क कर रहे हैं तो सही लग रहा है, डियर वर्क कर रहे हैं तब भी ठीक लग रहा है, माई भी कर रहे हैं तब भी ठीक लग रहा है, हिज भी कर रहे हैं सही लग रहा है। यानी सब शूट कर जा रहे हैं इसमें, सब लगाने में ठीक ही लग रहा है, गलत कुछ नहीं लग रहा है। यही तो पढ़ना है। इंग्लिश में कहाँ कमजोरी है आपकी? ऐसी जगह अटके हुए हो तो इसी का तो ट्रीटमेंट कर रहा हूं आपका, ठीक है नहीं, इंग्लिश के लिए। तो देखिए यहां पर आएगा आपका ओवर, क्या आएगा? ओवर वर्क। अब आप कहोगे सर ओवर क्यों लगाया, देयर क्यों नहीं लगाया, माई क्यों नहीं लगाया, हिज क्यों नहीं लगाया, और क्यों आया? अब इसका मैं आपको दिखाता हूं नीचे, देखिए क्या होता है इसमें। 2 चीज लिखा है, एक फर्स्ट आपका ये हो गया प्रोनाउन, दूसरा हो गया पोजेशन। जो पोजेशन दिखाता है पॉजिटिव हो गया, ठीक है नहीं, यानी इसको लिख देते हैं पॉजिटिव। अब देखिए जो प्रोनाउन है आपका है सब्जेक्ट के रूप में, कौन से रूप में है ये? सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में,
तो देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर लिखा, हमने लिखा यहां पर सी, क्या लिखा, सी लिख दिया ना, और यहां पर लिखा हमने सी लिख दिया, फिर लिख दिया यहां पे आई लिख दिया, एंड कर देते हैं। तो यहां पर आप क्या लगाओगे पोजीशन में, इसका क्या करोगे, सी एंड आई होगा तो क्या करोगे, ओवर करोगे, जैसे ही और आई में रहेगा ना तब भी ओवर करोगे। और यहाँ पे देखो ये वाला लिखा आपने, यू ही एंड आई होगा तब भी क्या लगाओगे, ओवर लगाओगे। समझ में आ रहा है सबको, आ रहा है ना समझ में, देख लो अच्छी तरीके से, ठीक हो गया। अब देखिए आगे, अगर यहां पर होगा यू, क्या होगा, यू होगा, एंड यहां पर होगा आई, क्या होगा, आई होगा, तब क्या लगाओगे, तब लगाना है यहां पर आपका ओवर। इसमें भी क्या लगाना, ओवर लगाना। अगर होगा सी एंड ही, तब क्या लगाना, यहां पर आपका लगेगा देयर, क्या लगाना, देयर लगाना, ठीक है नहीं। अगर होगा यहां पर आपका यू एंड आपका ही, तब लगाना यहां पर योर, क्या लगाना, पॉजेसिव योर लगाना। समझ में आ रहा है, उतारो जल्दी से। आ गया ना, लिख दिया ना, लिख दिया सबने, उतारना नोट डाउन कर देना। चलिए, तो इस तरीके से आपने समझना है कि सी एंड आई होगा तो और लगाएंगे, यू एंड ही एंड आई, ही एंड आई होगा तो और लगाएंगे, और यू एंड आई होगा तो ओवर लगाएंगे, सी एंड ही होगा तो देयर लगाएंगे, यू एंड ही होगा तो क्या लगाओगे, योर लगाओगे। इस तरीके से पर्सनल प्रोनाउन का डिटेल में क्लास दे दिया। आपका जितना भी कॉमनर पूछेगा पर्सनल प्रोनाउन से, तो आपका इस क्लास को लेने के बाद आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे आसानी से। फिर मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, घर बैठे क्लास लीजिए, और इससे बेहतर फिर और ले जाऊंगा प्रोनाउंसिंग की क्लास, और साथ ही साथ पूरा आगे चलते रहेंगे धीरे धीरे से, तो आपका इंग्लिश आपके पास में पूरा दे दूंगा, और आप एक दिन इंग्लिश मैन कहलाओगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।